जरा रुकिए और एक पल के लिए सोचिए, अगर हर दिन आप अपने अंदर थोड़ा थोड़ा निवेश करें तो क्या होगा। निवेश पैसों का नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा का। अपने दिमाग को थोड़ा और शार्प बनाना, अपनी बॉडी को थोड़ा और एक्टिव रखना और अपने मन को उस समंदर की तरह शांत करना जो गहराई में जाकर भी स्थिर रहता है। यही वो असली इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, जो कभी मार्केट क्रैश होने से जीरो नहीं होगी। ये वो संपत्ति है जिसे ना कोई चुरा सकता है, ना कोई छीन सकता है। आज बुक एज पर हम बात कर रहे हैं एक ऐसी लाइफ चेंजिंग किताब की जिसका मूल मंत्र है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। ये किताब कोई बोरिंग फिलॉसफी नहीं झाड़ती, बल्कि ये एक आईना है जो आपको आपके सबसे पावरफुल वर्जन से मिलवाती है। तो चलिए आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा समय अपने लिए निकालते हैं और शुरू करते हैं खुद को बदलने का ये सफर। अध्याय 1, आप ही सबसे कीमती संपत्ति हैं। यू आर द ग्रेटेस्ट एसेट। हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठाने में गुजार देते हैं। बॉस खुश रहे, घर वाले शिकायत न करें, समाज में इज्जत बनी रहे, लेकिन इस सब के बीच हम उस इंसान को कहीं पीछे छोड़ देते हैं जिसका साथ हमें आखिरी सांस तक निभाना है, यानी कि हम खुद। सोचिए, अगर आपके पास दुनिया की हर लग्जरी हो, महंगी कार हो, बड़ा बंगला हो, लेकिन अंदर से आप खाली महसूस करें, तो क्या वो सुख काम आएगा? बिल्कुल नहीं। असली कामयाबी तब आती है जब आप खुद की वैल्यू करना शुरू करते हैं। बचपन से हमें सिखाया गया कि अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि खुद को बेहतर कैसे बनाएं। खुद में निवेश करना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये एक जिम्मेदारी है। जब आप खुद को समय देते हैं, 10 मिनट मौन बैठते हैं, अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं, तब जाकर आपको समझ आता है कि आपकी जिंदगी का असली रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। अध्याय 2, समय आपकी असली मुद्रा। क्या आपने कभी गौर किया है, एक अरबपति और एक साधारण इंसान के पास एक चीज बिल्कुल बराबर होती है, वो है 24 घंटे। फर्क बस इतना है कि कौन उस समय को खर्च कर रहा है और कौन उसे इन्वेस्ट कर रहा है। हम अक्सर कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन हकीकत में हमारे पास प्रायोरिटी की कमी होती है। पैसा तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन जो 1 सेकंड अभी बीत गया वो ब्रह्मांड की सारी दौलत देकर भी वापस नहीं लाया जा सकता। अगर आप दिन के सिर्फ 30 मिनट भी किसी नई स्किल को सीखने में लगाते हैं, तो साल के अंत में आप उन लाखों लोगों से आगे होंगे जो सिर्फ सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग कर रहे थे। समय वो बीज है जिसे अगर आप आज अनुशासन के साथ बोएंगे तो कल वो एक छायादार पेड़ बनेगा। याद रखिए, कल कभी नहीं आता, जो है वो बस आज है। अध्याय 4, अपने दिमाग को हर दिन अपग्रेड करें। अपग्रेड योर माइंड डेली। आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन क्या आप इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं? हम अपने फोन को तो हर महीने अपडेट करते हैं, लेकिन अपनी सोच को सालों तक वही पुराना और जंग लगा हुआ रहने देते हैं। वही डर, वही पुरानी यादें, वही सीमित सोच। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी थिंकिंग का दायरा बदलना होगा। जिम में पसीना बहाना शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन दिमाग की एक्सरसाइज है किताबें पढ़ना, नए आइडियाज पर बात करना और खुद से सही सवाल पूछना। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपके दिमाग में नई न्यूरॉन्स की वायरिंग होती है जो आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। याद रखिए, एक पढ़ा लिखा दिमाग कभी हार नहीं मानता, वो बस ये सीखता है कि अगली बार जीतना कैसे है। अध्याय 5, सेहत सफलता की नींव। एक बीमार राजा से कहीं बेहतर एक स्वस्थ मजदूर होता है। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य ही वो चाबी है जिससे आप अपनी सफलता के महल का आनंद ले सकते हैं। हम रात दिन काम करते हैं, नींद की बलि देते हैं, जंक फूड खाते हैं और सोचते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन अगर शरीर ही साथ छोड़ दे तो सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। हेल्थ का मतलब सिर्फ एब्स बनाना नहीं है, इसका मतलब है एनर्जी, मेंटल शांति और इमोशनल स्टेबिलिटी। सुबह की 10 मिनट की धूप, घर का बना सादा खाना और गहरी सांसें, ये कोई छोटी बातें नहीं है, ये खुद के प्रति आपका प्यार है। जब आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप 7वें आसमान पर होता है। अध्याय 6, आपका नेटवर्क आपकी नेटवर्थ है। इंसान अपनी संगति का औसत होता है। अगर आप 5 नेगेटिव लोगों के साथ बैठते हैं तो 6ठे नेगेटिव इंसान आप होंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो ग्रोथ की बातें करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आपकी सफलता तय है। अकेले चलना बहादुरी हो सकती है, लेकिन सबके साथ मिलकर चलना समझदारी है। एक अच्छा मेंटोर या एक सपोर्टिव दोस्त आपकी लाइफ का रास्ता 10 साल कम कर सकता है। ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपसे बेहतर हो, जो आपको चैलेंज करें और जो आपको तब उठाएं जब आप गिर रहे हो। याद रखिए, आपकी पहचान उन लोगों से होती है जिनसे आप सलाह लेते हैं। अध्याय 7, अनुशासन बनाम मोटिवेशन। मोटिवेशन उस माचिस की तीली की तरह है जो आग तो लगाती है लेकिन तुरंत बुझ जाती है, लेकिन अनुशासन यानी डिसिप्लिन वो कोयला है जो धीरे धीरे जलता है और लंबे समय तक गर्मी देता है।
कामयाबी उन दिनों के काम से तय होती है जब आपका काम करने का मन बिल्कुल नहीं होता, जब बाहर बारिश हो रही हो और आप फिर भी रनिंग पर जाएं, जब नींद आ रही हो और आप फिर भी अपनी किताब का एक पन्ना पढ़ें। यही अनुशासन आपको भीड़ से अलग करता है। अनुशासन बोरिंग हो सकता है, कठिन हो सकता है, लेकिन ये वो पुल है जो आपके आज को आपके सपनों से जोड़ता है। अध्याय 7, सीखें, लागू करें और दोहराएं। सिर्फ जानना काफी नहीं है, उस ज्ञान को जीना जरूरी है। दुनिया में करोड़ों लोग जानते हैं कि सुबह उठना अच्छा है, लेकिन कितने लोग उठते हैं? ज्ञान तब तक बोझ है जब तक उसे एक्शन में ना बदला जाए। जो भी आपने आज सीखा है उसे अभी इसी वक्त अपनी लाइफ में उतारिए। भले ही वो छोटा सा कदम हो, लेकिन कदम बढ़ाना जरूरी है। परफेक्शन का इंतजार मत कीजिए, बस शुरुआत कीजिए। आप गिरेंगे, गलतियां करेंगे, लेकिन हर गलती आपको एक नया सबक देगी। सीखें, उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें और फिर उसे अपनी आदत बना लें। निष्कर्ष। तो दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या आप तैयार हैं खुद पर दाव लगाने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी सबसे कीमती संपत्ति यानी खुद को निखारने के लिए? इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, क्योंकि जब आप बदलते हैं तो आपके आसपास की पूरी दुनिया बदलने लगती है। ये सफर आज से इसी वक्त से शुरू होता है। अगर आपको आज की ये समरी पसंद आई हो और आपको लगा हो कि हाँ, अब समय आ गया है खुद को अपग्रेड करने का, तो कमेंट्स में अपनी पूरी ताकत के साथ लिखिए, आई चूज टू इन्वेस्ट इन माई सेल्फ। बुक एज पर हमारा मकसद सिर्फ किताबें सुनाना नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी में वो छोटा सा बदलाव लाना है जो आपको महानता की ओर ले जाए। अगर आप हमारे साथ इस सफर पर बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, आपकी वैल्यू अनमोल है, बस उसे पहचानने की देर है। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई किताब और एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।